ओके मैम। Exercise 11.3 question number 6. Exemplar की exercise 11.3 question number 6. $380 plus 25 pi. ठीक है ना, इजी है। आपको रेक्टेंगल की लेंथ एरिया निकालना है और 2 सेमी सर्कुलर एंड्स का, पूरा एक सर्कल हो गया, रेक्टेंगल का एरिया हो गया, लेंथ इनटू ब्रेड 38 प्लस 10 और सर्कल की रेडियस आपने कहा था 5 स्क्वायर पाई आर स्क्वायर हो गया, तो आंसर आ गया 380 प्लस 25 पाई, राइट। क्लियर हो गया इतना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अगेन क्वेश्चन नंबर 9 है, एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 11.3 का, which says that there is a rectangle given to you like this. इसमें width दी हुई है 12 मीटर, लेंथ दी हुई है 26 मीटर और इन बिटवीन एक ऐसी फिगर, ठीक है, यहां से डिस्टेंस है इसका 4 मीटर्स का, यहां से भी 4 मीटर्स का, यहां से डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल 3 मीटर और यहां से भी है 3 मीटर। और जो शेडेड पोर्शन है मैं उसे कलर कर देती हूँ, वो ये वाला है, एक्सेप्ट का इनर कैप्सूल से बना हुआ है, उसको हटाकर बाकी सारा, सिर्फ कैप्सूल को हटाना है हमने, बाकी सारा आपका। हाँ, थोड़ा सा बस समझने की बात है, कैलकुलेशन तो हो जाए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो आप निकाल ही लोगे, 26 इंटू 12, ठीक है ना। हमें जो हमें कैलकुलेशंस देखनी है 26 इंटू 12। आपके पास क्या है, ये वही जो माइनस करना है हमें, एरिया क्या होगा, एक कैप्सूल बना है, रेक्टेंगल प्लस 1 सेमी सर्कल प्लस 1 कंप्लीट सर्कल। हर्षिता डोर लॉक कर दो, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल में सी टोटल इज 12, तो आपके पास ये वाली विड्थ कितनी आएगी, 4 आ जाएगी। जो अंदर वाला रेक्टेंगल है, इनर रेक्टेंगल है, उसमें विड्थ हो जाएगी 4 मीटर, लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 यहां से कट गया, 3 यहां से कट गया, हो गया 20 मीटर, और रेडियस कितनी हो जाएगी 2 मीटर। बस क्या कैलकुलेशंस रहेगी इसमें, ठीक है ना। तो माइनस हम करेंगे, मैं देख लेती हूँ, वो माइनस करेंगे हम 4 इंटू 20 माइनस सेमी सर्कल, पूरा एक सर्कल पाई 2 स्क्वायर। समझ में आ गया। नंबर 9। अब क्योंकि आपको ऑप्शंस दिए होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें एंड तक करना है कि नहीं करना, बट दिस इज व्हाट वी नीड टू डू हियर। So 26 into 12 कितना हुआ, 312। मैम मैंने भी आपको 3 क्वेश्चन सेंड किया, वो भी करवा दो। अच्छा, जो रेक्टेंगल की लेंथ है ना राजे, वो 20 नहीं होगी। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 20 कैसे होगी, यहां से 3 कटा, यहां से 3 कटा, यहां से, एंड 2 यहां से गया और 2 यहां से गया, 5 कट गया, 10 जाएगा, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे, अंदर की लेंथ आ जाएगी आपके पास 16। समझ में आ गया। लेंथ, इनर लेंथ विल बी 16 मीटर, तो ये 16 मीटर आएगा। 312 माइनस 64 माइनस 4 पाई, ठीक हो गया ये, समझ में आ गया। 248 माइनस 4 पाई। यहां पर भी जब हमने पहले फिगर भी ली थी तो आपने यहां वाली विड्थ हमने 38 काउंट की थी,
और ये 10 काउंट की थी, ये अलग से पोर्शन लिए थे। तो जब आप इसको माइनस कर रहे हो तो यहाँ की रेडियस भी माइनस। क्लियर हो गया इतना? इतना क्लियर है हम सबको? बेटा देखो ना, यहां से लेकर यहां तक इट्स 3, यहां से लेकर यहां तक इट्स 3। अगर मैं अब इसको पोर्शंस में डिवाइड कर दूं तो ऐसा होगा ना, लाइंस अगर हम लगाएंगे पैरेलल में, तो ये 3 है और ये भी 3 है ना, 6 तो निकल गया। लेकिन अगर मैं रेक्टेंगल, अंदर वाला जो रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है उसकी लेंथ निकालना चाहती हूँ, तो लेंथ तो यहाँ से स्टार्ट हुई ना, तो सेमी सर्कल की जो रेडियस है वो भी माइनस हो जाएगी पूरी 26 में से, तो 10 माइनस हो गया। समझ में आ गया? तो आंसर विल बी लेंथ ऑफ द इनर रेक्टेंगल, जो इनर में रेक्टेंगल बनेगा उसकी लेंथ होगी 16 मीटर्स, विड्थ होगी, विड्थ इजी है, विड्थ विल बी 4 मीटर्स। समझ में आ गया? ये क्लियर है इतना? आपने जो मुझे क्वेश्चन भेजा मैं उसका भी आंसर देखती हूँ इतना। अब इसके बाद लिखो नेक्स्ट, इसी एग्जाम्पल एक्सरसाइज 11.4 का ये क्वेश्चन तो शायद आपके लिए आसान हो। क्वेश्चन नंबर 11 है ये, अ स्क्वायर इज गिवन और स्क्वायर इज ABCD। सो यहां से सेमी सर्कल जैसे बने हैं, ठीक है, तो ये दे आर टचिंग ईच अदर। You have to find the area in between these four, not semicircles, quarter circles. Length दी हुई है 12 centimeter. This is P, Q, R and S. P, Q, R, S are the midpoints. हाँ, स्क्वायर में से पूरा सर्कल माइनस करना है। सर्कल की रेडियस कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। स्क्वायर की साइड कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर। तो पूरे स्क्वायर में से एक सर्कल माइनस हो जाएगा। ये क्लियर है? Now sometimes what happens is, इस क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए ना पता क्या कर देते हैं, और मैंने देखा है, आई हैव आल्सो गिवन इट इन माय टेस्ट, और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैंने ऐसे आपको ये 4 सर्कल्स बना के दे दिए, ठीक है, मैंने ऐसे आपको ये 4 सर्कल्स बना के दे दिए। व्हाट आई डू इज, आई से फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, और मैंने शेड किया इनको, बस इतना सा ही काम करना है। एरिया ऑफ द सर्कल निकालना है, माइनस नहीं करना। क्या होता है, माइंड कंडीशन होता है, हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। ऐसे एक बारी क्वेश्चन था, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन ही है आपकी बुक में ना, वो दिया हुआ जैसे जिसमें 1732 नहीं यूज करना हुआ रेक्टेंगुलर ट्रायंगल में, एरिया ऑफ द ट्रायंगल गिवन है, उससे साइड निकालते हैं, उस साइड पे फर्दर आप यूज करते हो। आपके बुक का ही क्वेश्चन है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। दिस इज गिवन अ ट्रायंगल ABC, आर्क्स आर ड्रॉन विद ABC ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, ABC या सेंटर, हमने आर्क्स ड्रॉ कर ली इस तरह, है ना। 3 सेक्टर्स बन गए, ये हो गया E, ये F और ये D, ठीक है, ये 3 सेक्टर्स बन गए। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, उसने ये कहा। हाँ, 3 सेक्टर्स, सेक्टर एंगल कितना होगा? 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इंटू 3 180, आपको सेमी सर्कल का एरिया निकालना, विद साइड विद रेडियस 5 सेंटीमीटर, सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, दैट्स इट। हम लोग क्या करते हैं कि ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया, फिर माइनस किया, उलझ जाते हैं। एंड आई हैव सीन, मैंने क्योंकि इसको 1 मार्क में दिया था, 1 मार्क में नहीं दिया तो सब्जेक्टिव में था, सब्जेक्टिव में भी सबने माइनस करके आंसर निकाला। समझ में आ गया? बिकॉज शेडेड रीजन में यूजुअली दिमाग में क्या होता है कि इन बिटवीन को माइनस करना है, सो मेक श्योर व्हाट योर शेडेड रीजन आंसर इज। समझ में आ गया? ये रेडियस 5 पता, ये मिड पॉइंट है ना, तो ये भी 5, ये भी 5, तो आप क्या करोगे, हाफ पाई 5 स्क्वायर, बस ये आंसर निकालना है, ठीक है। 25 पाई बाय 2, और उसने कहा है कि पाई को 3.14 यूज कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 25 इंटू 1.57। दिस इज द आंसर व्हिच इज रिक्वायर्ड। समझ में आ गया इतना? यहां तक किसी को प्रॉब्लम है?
ठीक है। और एक इसका क्वेश्चन था, इसी में था कि आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है like this, nothing is mentioned about this triangle, a single triangle is given, और इसमें हर एक वर्टेक्स पर रेडियस 14 सेंटीमीटर के साथ आर्क्स ड्रॉ की हुई है। रेडियस 14 सेंटीमीटर के साथ आर्क्स ड्रॉ की हैं और ये रीजन शेड किया है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन पहले तो क्या है, माइनस होगा ट्रायंगल से, फैक्टर निकालने, लेकिन फैक्टर का हमें एंगल चाहिए। सबकी रेडियस 14 है, ठीक है। अब एंगल नहीं दिया हुआ इसमें। लेट दिस एंगल बी एक्स, लेट दिस एंगल बी वाई, लेट दिस एंगल बी जेड। हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 प्लस पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर थीटा। मैम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज होगी। हाँ, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, पाई 14 स्क्वायर 360 कॉमन ले लेंगे और हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। वॉट इज x प्लस वाई प्लस जेड? ट्रायंगल के 3 एंगल्स है, कुछ भी हो, 90 20 30 कुछ भी हो, उनका सम हमेशा क्या होगा, 180। तो दैट मीन्स तो हमें रेडियस चाहे सेम देने की वजह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें रेडियस डिफरेंट दी होती तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते थे। इस पर्टिकुलर केस में आपने रेडियस कॉमन ले ली तो आपके पास ये हाफ सर्कल ही बन गया फिर से, पाई 14 स्क्वायर इंटू 1/2। दिस इज द आंसर। अब गलती इसमें फिर से नहीं करनी, आपको शेडेड पोर्शन का मतलब है सेमी सर्कल के लिए ही निकालना है, ट्रायंगल में से माइनस करके नहीं कहा हुआ निकाल, ठीक है। इस केस में आपको ट्रायंगल में से माइनस नहीं करना है। अब यही केस ना आपको ट्रेपीजियम में भी करके दे देते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया होगा टेस्ट पेपर में, कहीं ना कहीं दिया होगा, पक्की बात है कि एक ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया एंड दैट हैपेंस टू बी अ ट्रेपीजियम। उसने का ट्रेपीजियम दिया था बिकॉज़ ट्रेपीजियम का एरिया निकालना आसान होता है, ठीक है। फिर उसने कहा कि एट ऑल द, मतलब ये AB पैरेलल टू CD दी हुई है, सो ट्रेपीजियम गिवन, दो माय फिगर डजंट जस्टिफाई व्हाट आई एम ड्रॉन, ठीक है, लेकिन मैंने आपको पैरेलल दे दिया। उसके बाद उसने कहा है कि AB इज 18 सेंटीमीटर, DC इज 32 सेंटीमीटर, ऑल द क्वेश्चंस आर फ्रॉम एग्जाम्पलर ओनली, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, मतलब जो हाइट दी हुई है वो है 14 सेंटीमीटर। आपने 7 सेंटीमीटर रेडियस लेकर आर्क्स ड्रॉ की है एट द 4 वर्टिसेस, ठीक है। और ये वाला एरिया आपको निकालना है और कुछ नहीं मेंशन किया हुआ, नहीं। ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ into sum of parallel sides into height, the distance between those parallel sides, which is the height. सर्कल पूरा माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, पाई आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर, और कितने एंगल हैं यहाँ पे, 4, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रेपीजियम 360, तो पूरा सर्कल माइनस हो जाएगा। तो इन चारों के जितने मर्जी फैक्टर बनते हो, इनको इकट्ठा करके देखेंगे तो हमारे पास पूरा एक सर्कल बन जाएगा। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन ट्रेपीजियम के साथ इसलिए दिया हुआ है बिकॉज़ इट्स इजी टू फाइंड द एरिया फॉर ट्रेपीजियम विद द गिवन इंफॉर्मेशन। क्वाड्रिलेटरल में हमें एक्स्ट्रा आपको देना पड़ता है कुछ, कि हम डायगोनल देंगे, डायगोनल पे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किए हुए देंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ अगर दिया हो या हद से हद इस क्वेश्चन को अगर मुझे नहीं क्वाड्रिलेटरल के थ्रू सॉल्व करवाना, तो मैंने कोई भी आपको ABCD ऐसे क्वाड्रिलेटरल दे दिया, I'm not giving it to you as a trapezium। और मैंने यहाँ पे 4 7 के मैंने कहा कि 4 आर्क्स मैंने ड्रॉ किए और इनको ही शेड कर दिया। सो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो आपको क्या करना है, अब इसमें सर्कल का एरिया निकालना है। दिस इज, ये क्या होता है, क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होते हैं, पर मौके पे बैठते तो पेपर दे रहे हो तो दिमाग नहीं चलता, ठीक है ना। तो इसीलिए इन चीजों को कवर करवाते हैं, मे बी इसके थ्रू कुछ और समझ में आना शुरू हो जाए।
राइट? इज इट क्लियर? अच्छा, अब ये क्वेश्चन एक करना है, लिखो एग्जाम्पलर का है, एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है, ठीक है? The diameters of a front and rear wheels, diameter of front and rear wheel of a tractor, diameter दिया है, front wheel and rear wheel, front wheel आगे वाली, rear wheel हुई पीछे वाली, 80 सेंटीमीटर and 2 मीटर respectively. ठीक है, अब आराम से लाइन लिखना. The diameters of front and rear wheels of a tractor are 80 centimeter and 2 meter respectively. Find the number of revolutions. Find the number of revolutions that rear wheel will make. That rear wheel will make in covering a distance. In covering a distance in which front wheel makes 1400 revolutions. समझ में आ गया? जितने डिस्टेंस में फ्रंट व्हील 1400 रेवोल्यूशंस बनाती है, उतने डिस्टेंस को कवर करने के लिए रियर व्हील कितनी रेवोल्यूशंस करेगी? समझ, टोटल डिस्टेंस निकाल लो, फ्रंट व्हील ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, उस डिस्टेंस में रियर व्हील का, और द ओनली कॉन्सेप्ट दैट वी यूज हियर इज डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 pi r. डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी व्हील इन वन रेवोल्यूशन इज 2 pi r. पहले फ्रंट व्हील को देखते हैं, रियर व्हील हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती. ठीक है, फ्रंट व्हील की हमारे पास आ रही है 18 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर इज द डायामीटर, तो रेडियस हो गई 40 सेंटीमीटर. ठीक है, और डिस्टेंस कवर्ड इन वन होगा 2 इंटू पाई 22/7. मैं पाई ले लेती हूँ, उसको मैं वो नहीं करती. 2 पाई इंटू 40 सेंटीमीटर. दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन इंटू 1400 सेंटीमीटर. बस यूनिट का ध्यान रखना है. 80, ठीक है, 112 आ जाएगा. ठीक हो गया ये? कैलकुलेशन चेक करो, मैं दोबारा से करवाती हूँ. लेट मी टेक रेडियस एज 40 सेंटीमीटर. ये है फ्रंट व्हील, इसने ली है 1400 रेवोल्यूशंस. सो आई विल टेक इट दैट डिस्टेंस कवर्ड in one revolution is equal to 2 pi r. 2 into pi into 40, 80 pi सेंटीमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया है वन रेवोल्यूशन में. तो जब 1400 रेवोल्यूशंस होती हैं तो 80 पाई इंटू 1400 सेंटीमीटर डिस्टेंस बना देता है 11230 पाई सेंटीमीटर. अब 1400, अब यही डिस्टेंस बनाया है, यही डिस्टेंस कवर किया है रियर व्हील ने भी. रियर व्हील ने भी इतना ही डिस्टेंस कवर किया होगा, डिस्टेंस बाय रियर व्हील. समझ में आ गया हमें? और वन रेवोल्यूशन में वो कितना कवर करती है, उसका रेडियस दिया हुआ है एज 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर. तो डायमीटर दिया हुआ है 2 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा 1 मीटर, और जिसे मैं ले लूंगी 100 सेंटीमीटर. लेट मी मेक द यूनिट सेम. तो उसने एक रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कितना कवर किया है? डिस्टेंस इन वन रेवोल्यूशन 2 पाई r, 2 इंटू पाई इंटू r विच इज 100. तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस क्या हो जाएंगी? 112, और 3 zeros पाई डिवाइडेड बाय 200 पाई. कट गया? कितना आंसर आ जाएगा ये? 560. 560 रेवोल्यूशन. दोनों का डिस्टेंस सेम था.
ठीक है, एक मिनट जस्ट देखो, इसकी रेडियस थी 40 सेंटीमीटर, इसकी थी 100 सेंटीमीटर, इसकी रेवोल्यूशन थी 1400, इसकी कितनी होगी? 1400 डिवाइड बाय 40 इंटू 100 करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। आ रहा है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस रेडियस के रेशियो में हुआ है, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम कवर कर रहे हैं, डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आ रहा। रेवोल्यूशंस का मतलब क्या है कि जितनी जल्दी चक्का घूमता है ना, जितना बड़ा होगा स्टार्टिंग पॉइंट पे आने में उतना टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो होगा क्या कि अगर मैंने आपको डिस्टेंस सेट कर दिया, जो छोटा व्हील है उसको बार बार घूमना पड़ेगा, ज्यादा घूमना पड़ेगा, और जो बड़ा व्हील है सेम डिस्टेंस के लिए उसे कम घूमना पड़ेगा, ठीक है। जो जिसकी रेवोल्यूशन, जिसकी डायमीटर थी 80 सेंटीमीटर, उसने ली 1400 रेवोल्यूशंस, और जिसकी डायमीटर है 2 मीटर, वो कितनी रेवोल्यूशंस लेगा? ठीक है, फॉर्मूला सेम है, सर्कल भी सेम है, 2 पाई आर ही चल रहा है। तो इतनी लंबी कैलकुलेशन से हमें करने से क्या है कि मैंने रेडियस लो चाहे डायमीटर लो, बात एक ही है, बिकॉज 2 आ रही है ना, 2 आर 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो रेशियो जो इनकी बन रही है ना, दैट इज 80:200, दिस इज फ्रंट एंड रियर, ठीक है। या फिर इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 2:5, 24 जा 28 जा, सॉरी 20 10 जा 8:20 आ गया ना, 2:5 की रेशियो है, 24 हो गया ना, हाँ ठीक है, 40 से आ गया तो 2:5 की रेशियो आ गई। अब जिसकी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस 1400 थी, उसकी रेडियस 2 थी, तो अब जिसकी रेडियस की रेशियो 5 है, तो उसकी रेवोल्यूशंस क्या होगी? 1400 डिवाइड बाय 2 इंटू 5, 56 हो जाएगा। ये नहीं बताती, वहां पे क्यों आ गया था फिर? यहाँ पे आ गया था ना आंसर, 1400 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, इसमें भी नहीं आया था ना, नहीं आएगा। हाँ ले जाओ, ऐसे नहीं लेके जाना चाहिए तुम्हें, आज नहीं लेके जाना चाहिए, नहीं बनता है तुम्हारा। हाँ चलो, 560 रेवोल्यूशंस तो आ रही है हमारी, गड़बड़ का हुई है 2 पाई आर, तो पाई भी हमारा सेम है 1200, मैंने कैलकुलेशन सही की हुई है इसकी, 56 की भी ठीक है, 560 रेवोल्यूशंस भी ठीक है। एक मिनट देखेंगे, राइट, फ्रंट व्हील मेक्स 14, फ्रंट व्हील की ही दी, ठीक, हाँ तो ठीक है ना, इनवर्स में जाएगा, हाँ समझ में आ गया। जितना बड़ा, जितनी छोटी है हाँ उतनी ज्यादा, तो रिवर्स रेशियो में चाहिए ना, वो छोड़ दो, रहने दो। इनवर्स वेरिएशन नहीं किया हुआ, याद है ना इनवर्स वेरिएशन जो हमने किया हुआ है, अगर रेडियस की रेशियो 40:100 है, तो रेवोल्यूशंस की रेशियो 100:40 तो छोड़ देते हैं इस चीज को, बिकॉज एकदम से एमसीक्यू में नहीं आएगा, ठीक है। ये होता है रेडियस के साथ ही तो रेशियो निकल जाता है, बट यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज हमने सेम रेशियो ली थी, और मैंने पहले एक्सप्लेन किया, जितनी बड़ी व्हील होगी उतनी हमें इनवर्स में, मतलब जितनी बड़ी व्हील है उतनी कम रेवोल्यूशंस, ठीक हो गया। तो अगर रेडियस की रेशियो 40:100 है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस की रेशियो 100:40 हो जाए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, अब जिसको ये चीज समझ आती हो, बहुत लंबी कैलकुलेशंस नहीं है, आपने फ्रंट व्हील का डिस्टेंस निकाला और डिवाइड बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ रियर व्हील, आपको कम से कम लिखना है, ठीक है। फाइव 560 आएगा, मैंने कहा ना आता है, दिस इज रेडियस, मैंने खुद बोला उसको कि जितनी बड़ी व्हील होगी, और फिर रेशियो को इन्वर्स नहीं, एक्सप्लेन में ऐसे करती जितनी बड़ी रेडियस होगी उतना ही डिस्टेंस कम लगेगा रेवोल्यूशन में, पर रेशियो को मैं फ्लो में मैं रेशियो को ऐसे ले गई। तो दिस इज रेशियो ऑफ रेडियस, दिस इज
रेशियो ऑफ रेवोल्यूशन 560 आएगा, आता है, ऐसी बात नहीं है। क्लियर हो गया ये? चलो ये करो। All the vertices of a rhombus lie on a circle. All the 4 vertices of a rhombus lie on a circle. This is question number 12 of your exemplar. इसके बाद महक ने 2 questions भेजे हैं मुझे, मैं वो करवा दूंगी। Exercise 11.4 का ही, ठीक है? Question number 12 है। All the vertices of a rhombus lie on a circle. Find the area of a rhombus. Find the area of the rhombus if area of the circle is 1256 square centimeter. ये rhombus है एक, मान लेते हैं, और सर्कल पर है। All the 4 vertices lie on a rhombus. आपको निकालना है area of the rhombus. आपको दिया है area of circle is equal to 1256 square centimeter. पाई को कहता है यूज करो 3.14. रेडियस निकालो पहले तो, एरिया ऑफ द सर्कल दिया हुआ है, ठीक है? पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1256, 3.14 r square is equal to 1256. R square is 1256 into 100 divided by 314. तो ये 4 से कट जाएगा। रेडियस आपके पास 20 आ गई। The only question is how will you relate radius and rhombus? कैसे करोगे? रिलेशन क्या निकालोगे? रोम्बस की साइड्स या किसी भी पैरामीटर में जो रोम्बस के डायगोनल्स हैं वो क्या बनने चाहिए? डायमीटर ऑफ द, लेकिन अगर डायमीटर लोगे तो दोनों इक्वल होंगी। रेडियस इज 20 सेंटीमीटर। रोम्बस का एरिया क्या होता है? और हाफ इंटू d1 इंटू d2। तो अगर आप इसके डायमीटर्स को डायगोनल्स मान रहे हो तो डायगोनल्स कितने हो गए? 40 40। फिर एरिया निकाल दिया। हाफ इंटू 40 इंटू 40 कितना हो जाएगा? 800। बस इस केस में मतलब वो स्क्वायर लेके चल रहा है। बात तो वही है ना? That means जो उसने रोम्बस लिया है ये एक स्क्वायर है, because diagonals are equal, diagonals are perpendicular, diagonals bisect each other. तो ये रेडियस 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 हाफ इंटू d1 which is 40 into 40। तो जब आपने इसको सॉल्व किया, एरिया ऑफ द रोम्बस इज 800 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आ गया ये? ठीक है। और तो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन ही है, लेट मी नॉट डू दिस। चलो
हम जो क्वेश्चन है मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। कल वाला क्वेश्चन तो हो गया था ना, मैंने कहा आपका टैन वाला, है ना? यस मैम। ये क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, आपने इस मास्टरमाइंड में से लिया हुआ है ये क्वेश्चन? यस मैम। गिवन कि एक ट्रेपेजियम है, पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम, दिस इज ए बी सी डी, द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 3 centimeter and 9 centimeter. The non-parallel sides are 4 centimeter and 6 centimeter. A line parallel to the base divides trapezoid, this trapezium, in two trapezoids of equal perimeters. ठीक है, ये पैरेलल है लाइन, तीनों लाइंस पैरेलल है, तो इन इसका पेरीमीटर मतलब लेट मी से दिस इज EF, जिस तरह से फिगर बनाई है दिस इज EF, तो पेरीमीटर ऑफ EFCD इज सेम एज पेरीमीटर ऑफ AEFB, इक्वल पेरीमीटर्स हैं इनके। क्लियर हो गया? तो यू हैव टू फाइंड कि ये पैरेलल साइड्स किस रेशियो में डिवाइड हुई, the ratio in which each of the non-parallel sides, non-parallel sides is divided, non-parallel sides किस रेशियो में डिवाइड हुई है। टोटल ट्रेपेजियम का पेरीमीटर निकालो पहले, तो पूरे ट्रेपेजियम का पेरीमीटर कितना हुआ, 3 + 6 + 9 + 4, 9 18, 18 और 4 22। इसका भी पेरीमीटर 11 सेंटीमीटर, इसका भी पेरीमीटर 11 सेंटीमीटर। ठीक हो गया? उसने क्या कहा कि लेट मी टेक दिस एज x, ये हो जाएगा 4 - x, दिस इज एज y, दिस इज 4 - y। क्लियर हो गया इतना? सॉरी 6 - y। ठीक है, और मुझे ये पता है x अपॉन 4 - x इज इक्वल टू 6 अपॉन सॉरी y अपॉन 6 - y। ये भी क्लियर है? जब लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हो बीपीटी यूज करके, यू कैन फाइंड द गिवन रेशियो x अपॉन 4 - x, y अपॉन 6 - y। अच्छा, मुझे ये भी पता है 3 + x + EF, तो छोड़े दो, x + y का सम निकालना है ना। अब क्या करेंगे इसमें, और आपको पेरीमीटर दिया हुआ है DE + CD + CF + EF इज इक्वल टू 11। ऐसे ही EF + AE + AB + BF इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो मैंने इतना पोर्शन ये x ले लिया और ये 4 - x ले ली लेंथ। आपने ये लिया, आपको बेसिकली x अपॉन y निकालना है, मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है, तो आपके पास रेशियो आ जाएगी। ठीक है, रेशियो 6 आता है, तो ये आ जाएगा 6x - xy इज इक्वल टू 4y - xy। xy कट गया, तो हमारे पास ये आ जाएगा x अपॉन y इज इक्वल टू 4/6 इज इक्वल टू 2/3। अब एक चीज इसमें से लेनी पड़ेगी हमें, इफ आई सब्ट्रैक्ट दीज टू, ठीक है, ऐसे है ना, ये आ जाएगा x + EF + y + 3 इज इक्वल टू 11।
ठीक है, और यहां से आएगा 4 माइनस एक्स प्लस EF प्लस 6 माइनस 5 प्लस 9 इज इक्वल टू 11। EF एक्स्ट्रा है इसमें, तो अगर EF की वैल्यू वहां से पुट करती हूँ, EF तो 2 गिवन नहीं है। EF कहाँ 2 गिवन है? गिवन है नहीं, गिवन है। वैसे तो 2:3 रेशो आई गई हमारी, नहीं वो तो x और y आए ना। गिवन है नहीं बेटा, 2 नहीं दिया हुआ, 2 नहीं दिया हुआ राजे, तो 2:3 रेशो आती नहीं ना बेटा। x और y की आपस में रेशो आई है, इसकी और इसकी रेशो नहीं आई ना, इसकी और इसकी रेशो निकालनी है। तो अगर हम इसी में से EF को ही करते हैं तो देखो ना, 11 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 11 माइनस, तो 10 प्लस 9, 10 प्लस 9 कितना हुआ? 19। 11 माइनस 19 प्लस एक्स प्लस वाई हो गया, वही तो कर रही हो ना। नहीं नहीं, सम सेम है, रेशियो ऑफ साइड्स थोड़ी ना सेम है। अब मैं क्या कर रही हूँ, EF दोनों में से निकाल कर ना दोनों को कंपेयर कर रही हूँ। ठीक है, आपके पास यहां से क्या बना, x प्लस वाई प्लस EF इक्वल टू 8। x प्लस वाई प्लस EF इज इक्वल टू 8। ठीक है, और यहां से क्या आ जाएगा, आई हैव 19 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस EF इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो अब अगर x प्लस वाई की वैल्यू या EF की वैल्यू लेती हूँ तो यहां से आएगी 8 माइनस एक्स माइनस वाई, और यहां से आ जाएगी 11 माइनस 19 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक हो गया, तो इसमें ले जाओ 2x प्लस 2y 16, x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 8, और x और y की रेशियो क्या आ गई 2:3। समझ में आया? क्वेश्चन मुश्किल है, ये NTSC लेवल का क्वेश्चन है, एक तरह से लगा लो। आपको एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है, ठीक है, तो दिस इज A, B, C and D. This is 9 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की है EF। उसने किसी रेशियो में AD और CB को डिवाइड किया, हमें वो रेशियो निकालनी है। ठीक है, तो मैंने इस पोर्शन को x ले लिया, ये हो गया 4 माइनस एक्स, ये है y, ये है 4 माइनस y। पहली बात तो मुझे पता है 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस वाई अपॉन वाई। समझ में आ गया? ये तो समझ में आ गया ना। फिर उसने कहा है कि जब हमने लाइन ड्रॉ की, दोनों फिगर्स के पेरीमीटर सेम है, दोनों ट्रेपीजियम्स बने उनके पेरीमीटर सेम है, मतलब 3 प्लस 4 माइनस एक्स प्लस EF प्लस 6 माइनस वाई, 4 साइड्स होगी, इज इक्वल टू x प्लस 9 प्लस y प्लस EF। समझ में आ गया? ये EF कैंसिल हो गया, अब इजी है। ठीक है, तो 3 प्लस 4 इज 7, 7 प्लस 6 इज 11, 11 यही हुआ ना, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 6 इज 11, 7 प्लस 6 इज 13 सर। ठीक है, 13 माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 9, यही आया। तो हमारे पास इसमें मेरे से रेशियो शायद ठीक नहीं आई, इसमें मैंने कोई वैल्यू तो नहीं, 3, ये 3 है ना, दिस इज 3, दिस इज 4 माइनस एक्स, EF 6 माइनस वाई, और ये होगा x 9 y और ये EF। तो यहाँ पे मेरी क्या गड़बड़ हुई थी, चलो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई होगी, तो ये आ गया मेरे पास 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, यार है
8 आ रहा था बेटा, 8 आएगा यहाँ पे, मैंने कुछ गड़बड़ की। 9 3 4 और ये 6, ठीक है। तो मैंने अगर ये लिया था, चलो 4 माइनस एक्स ही लिया, अगर इसके अकॉर्डिंगली चलते हैं तो यहाँ से रेशियो कुछ और आएगी, 4y माइनस xy इज इक्वल टू 6x माइनस xy, ये कैंसिल हो गया। The only thing I did was मैंने यहाँ ले लिया 4/6, अब रेशियो है 2:3, यहाँ पे भी रेशियो क्या आ रही थी 2:3, गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा, सिर्फ कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें, और कुछ नहीं, मैं ही कंफ्यूज हो रही हूँ, मैं आपको क्या बोलूँ, ठीक है ना। ये कट हो गया, तो मैंने जब इसको लिया, यहाँ पर 3:2 की रेशियो चाहिए थी, यहाँ पर भी x यहाँ गया, तो 6x 3 प्लस 4 माइनस एक्स प्लस EF प्लस 6 माइनस y, और यहाँ पे x 9, ये और ये दोनों के पेरीमीटर सेम है 11 11, है ना। 4:1 की रेशियो आ रही है, हाँ तो आ जाएगी ना। अगर हम देखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 2 और x मैंने ले लिया 2a प्लस 3a इक्वल टू 2, तो 5a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2/5, तो है ना। तो x जो है यहाँ पर ये दिया है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 2, यहाँ से 2 नहीं आता, ये 8 आता है, बस इतना सा फर्क है इसमें, और 2:3 की रेशियो तो सेम आ गई। प्लस 3 प्लस वाई, बात तो यही है। अच्छा अब मैं क्या करती हूँ, सो दैट मीन्स x is 4/5 और y जो है वो आ जाएगा 6/5, x is 4/5, y is 6/5, ये आ रहा है ना, 3 9/5 सर, ये आएगा। दोबारा से मैं ही कंफ्यूज हो गई बिल्कुल, क्वेश्चन नहीं आएगा ये, बस एक तरह से बस जाके सॉल्व करनी है इसको। अब विधि है तो वही सेम, मैं गलती में कैलकुलेशंस में क्या कर रही हूँ समझ नहीं आ रहा। 7 + 6 13, 13 माइनस एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे 2 कैसे आ गया ये समझ नहीं आया मुझे, रुको। दिस इज 3, दिस इज 9, ये 4 था और ये 6, ठीक है। मैंने इसे लिया x और इसे लिया y, दिस इज 4 माइनस एक्स, दिस इज 6 माइनस। मैम फिगर में x और y ऊपर दिए हुए हैं, कोई बात नहीं रहते, कुछ नहीं, उसके अकॉर्डिंगली भी अगर हम सॉल्व करते हैं, 3 + 4 माइनस एक्स प्लस EF प्लस 6 माइनस वाई इज इक्वल टू EF प्लस x प्लस 9 प्लस y, तो EF कैंसिल हो गया, तो 7 + 6 13, 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, ठीक है। तो x प्लस y की वैल्यू होगी 2 के इक्वल, यहाँ से क्लियर आ गया। तो इसके अकॉर्डिंगली ये x प्लस y हो गया ना, फिर मुझे पता है 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस y अपॉन y, उसने बस इतना किया कि यहीं पे उसने कन्वर्ट कर लिया। इफ आई डू इट लाइक दिस, 4y माइनस xy इज इक्वल टू 6x माइनस xy, तो xy कैंसिल, तो ये x अपॉन y जो है, ये y यहाँ गया, तो ये 2/3 बन जाएगा। x अपॉन y की रेशियो हो रही है 2/3, ठीक है। तो जिसमें x क्या है, y माइनस 2, तो इफ आई राइट y 2 माइनस y अपॉन y, ऐसे लिख लेती हूँ ना इसको, 2 माइनस y अपॉन y इज इक्वल टू 2/3, तो 6 माइनस 3y इक्वल टू 2y, तो 6 इक्वल टू 5y, y आ जाता है 6/5 के इक्वल, ठीक है। y मेरा 6/5 आ गया, तो x कितना हो जाएगा, 2 माइनस 6/5, x आ रहा है 4/5 के इक्वल, ठीक है। 4/5 x का मतलब हुआ
0.8, तो ये कितना हो गया 3.2। ठीक है कैलकुलेशंस, तो जस्ट दैट हम लोग को उसको वैल्यूज निकालनी ताकि वी नो द रेशियो 4:1 आ गया। अब समझ में आ गया है, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, उसका 3.2 बड़ी वाली वैल्यू आ रही है, हमारी छोटी वाली वैल्यू 0.8 आ रही है। ओके मैम। ठीक है, अब क्वेश्चन 34 इसका, ए बी इसी का दिया हुआ कौन सा वाला है? हाँ, अच्छा 34 भी करना है इसका। यस मैम। उन्होंने कहा था पेरीमीटर सेम है, तो मैंने ये ट्रेपीजियम लिया। ठीक है, सिर्फ इसमें आपके सिमिलर ट्रायंगल्स का ये रूल यूज हुआ है कि दिस अपॉन दिस रेशियो इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ठीक है, ये मैंने ले लिया था x, ये आ गया 4 - x, इसे लिया y, ये आ गया 6 - 1। तो x अपॉन 4 - x इज इक्वल टू y अपॉन 6 - 1। एक तो चीज ये आ गई। फिर मैंने क्या कहा कि आपका जो पेरीमीटर है वो सेम चाहिए, तो दिस वाज 3, दिस वाज 9, ये कॉमन लाइन है उसमें, इसको उसने z ले लिया। ठीक है, तो 3 + x + y + z इज इक्वल टू 4 - x + 9 + 6 - y + z। तो यहां से आपकी x और y में एक इक्वेशन बन जाती है और x और y की रेशियो आ जाती है। यू विल कंपेयर इट, आपके पास x की वैल्यू आती थी पॉइंट, ये वैल्यू आएगी 3.2 यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर ऐसे लेते। ठीक है, दैट ऑल डिपेंड्स कि हमने रेशियो किस तरह से दी। समझ में आ गया? 9 के साथ कौन सी साइड दे रहे हो और 3 के साथ कौन सी साइड दे रहे हो? क्लियर हो गया? क्वेश्चन 35th में दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं वो करवा देती हूँ पहले, PQR वाला ना, ट्रायंगल वाला। ये ना एंगल बाइसेक्टर रूल है, इसे एंगल बाइसेक्टर रूल भी नहीं होगा, इसमें परपेंडिकुलर ही दे दिया आपको, PQR, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होगा ऐसे, दिस इज 10, दिस इज 8, दिस इज 5 और ये क्या है x, तो आपको दिया है 35, 35। ठीक है, 10 और 5 के साथ यू कैन फाइंड दिस वैल्यू, परपेंडिकुलर दे दिया ना, सबसे इजी काम कर दिया राजे। The triangle PSQ is similar to triangle PSR. ऐसे तो अगर परपेंडिकुलर दे दिया तो फिर कुछ रह ही नहीं गया। इसने लिखा है दिस इज S, triangle PSQ is similar to triangle PSR, है ना? तो PS is PS तो ले ही नहीं सकते, वो 1:1 की रेशियो आ जाएगी, नहीं हो सकता ना, इसका मतलब Q और वो भी आना चाहिए। X तो आ तो जाएगा, तो क्वेश्चन वैसे थ्योरेटिकली गलत हो गया ना। आप कह रहे हो PS अपॉन PS इज इक्वल टू SQ अपॉन SR इज इक्वल टू PQ अपॉन PR, ये कह रहे हो ना? PS 1 होगी रेशियो, है ना, और SQ कितना है आपका 5, SR कितना है X, तो 5:1 नहीं आ जाएगी रेशियो? PS तो छोड़ दो, मैं छोड़ देती हूँ, गलत है क्वेश्चन ये। हाँ, इसमें पता क्या रूल होता है, ये 35 डिग्री परपेंडिकुलर नहीं दिया होगा आपको। ठीक है, जो ये डायरेक्टली लेता है, दिस इज एंगल बाइसेक्टर रूल, जिसमें क्या कहते हैं कि द रेशियो इन विच द साइड्स कंटेनिंग द एंगल, जो साइड्स एंगल को बना रही है वो है PQ एंड PR, जो उनकी रेशियो है दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द ऑपोजिट साइड्स। ट्रायंगल सिमिलर नहीं होते आपस में, परपेंडिकुलर हम नहीं ले सकते। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर रूल या ऑप्शनल एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि आपने एक एंगल को बाइसेक्ट किया जो कि है इंटरनल, ठीक है, इंटरनल एंगल बाइसेक्ट किया ABC ट्रायंगल में, तो जो साइड्स की रेशियो है ना AB और AC की,
थर्ड साइड BC हो गई, दिस इज पॉइंट D, तो वही रेशियो BD और CD में भी। दिस इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, रूल होता है ये। नहीं, इसमें PS परपेंडिकुलर तो कुछ है ही नहीं, अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसका प्रूफ जो है वो गलत है। यू कैन नॉट टेक दिस एज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, सिर्फ इसमें एंगल बाइसेक्टर दिया होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने कह दिया कि दिस इज द रूल, डायरेक्टली रूल है ये। समझ में आ गया कि किसी भी एंगल को इंटरनली अगर हम बाइसेक्ट करते हैं तो जो दो एंगल की आर्म्स हैं उनकी रेशियो और जो थर्ड साइड के दो पार्ट्स हो गए उनकी रेशियो आपस में सेम। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, एक क्वेश्चन रह गया मैं, तो मैं करवा देती हूँ आपको। आप 5:30 आ जाओगे?